राधा माधवा कुंज बिहारी। सब लोगों की आवाज नहीं आ रही है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हाँ, सब लोग बोलो। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। बोलो बोलो बोलो। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन जो है वो एक यज्ञ है, और यही वह यज्ञ है जिसके माध्यम से कलयुग में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जब यज्ञ होता है तो हर एक व्यक्ति को उस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति अर्पण करनी पड़ती है, अपनी तरफ से समिधाएं अर्पण करनी पड़ती हैं। इसलिए अगर आप इस संकीर्तन यज्ञ में समिधा अर्पण करने के लिए झुकेंगे तो बहुत ही सुंदर और सुनहरा मौका आप गंवा देंगे। इसलिए आपको हम बार बार विनती करते हैं, जैसे ही कीर्तन शुरू होता है सब कुछ छोड़ के आपको कीर्तन में भाग लेना है। जितने लोग कीर्तन में भाग ले रहे हैं उन सभी की भावनाओं का लाभ हमें प्राप्त होता है जब हम इसमें गाते हैं। हमारी आहुति का मतलब है कि हमारे कंठ से भगवान के नाम का उच्चारण सबके साथ में आपको करना है और अपनी भावना भगवान के नाम के माध्यम से भगवान के चरणों तक पहुंचानी है। सब लोग तैयार हैं? बोलिए हरि बोल। अपने अपने हृदय की भावनाओं की समिधाओं को तैयार रखिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा। करो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर प्रेमानंदे। श्री सिद्ध बकुल धाम की, श्री हरिदास ठाकुर जी की, श्री श्री गौर निताई की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की। निताई गौर प्रेमानंदे। जिनको मोबाइल की मैनेजमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है वो सब अपने मोबाइल स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखिए। और अगर बच्चे बीच में हैं और वो शोर कर सकते हैं तो उनको आप पीछे लेके जाइए। और पीछे कीर्तन चल रहा है, अगर आपको ठीक से सुनना है
तो आप आगे आ सकते हैं। थोड़ा सा वातावरण गर्म है, इसलिए अपनी चेतना को अपने कानों में लाकर स्थिर कर दीजिए। हरे कृष्णा। कल की तरह हम भी पूरा आज मंगलाचरण गाएंगे। आपके पास पर्चे हैं। फिर एक बार आचार्यों की कृपा की याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब रसाम्भोदे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगावराय ते। गौर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमान् रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीलगोविन्द देवौ प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी
बंसीवट तटस्थितः कर्षणवेणु स्वनैर्गोपीनाथ श्रिये सुनः तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कार्तिक महीने का आज पवित्र दिवस है 13 अक्टूबर और हम सिद्ध बकुल नाम के बहुत ही पवित्र स्थान पर बैठे हुए। आप सबका इस पवित्र स्थान पर स्वागत है। अनंत पुण्यों के बाद में किसी भी बद्ध जीव को यहाँ पर पहुँचने का भाग्य मिलता है, इसलिए अपनी चेतना को जागरूक रखिए, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर अनंत कृपा उपलब्ध है। अगर कोई जगह है ऐसी जिसको हम सबसे बेस्ट जगह कह सकते हैं भगवान के नाम का जप करने के लिए पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तो ये जगह है। क्योंकि इस जगह पर श्री हरिदास ठाकुर महाराज ने रोज 3 लाख भगवत नाम का जप किया था। हम लोग कितनी माला जप करते हैं? 16 माला। कुछ लोग आप में से उसके भी कम करते होंगे। 16 माला करने को हमको 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटों में अनंत बार हमारा मन पूरे विश्व में घूम के आता है। 3 लाख नाम का मतलब होता है 192 राउंड्स, 192 राउंड्स। और सुबह आज मैं यहाँ जप कर रहा था तो सोच रहा था कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे हमारे लिए। और ठाकुर हरिदास को 22 घंटे लगते थे। और 22 घंटा जप करने के बाद वो थोड़ा बहुत प्रसाद खा लेते थे और बचा हुआ समय शौच आदि, स्नान आदि विधि में और थोड़ा सा रेस्ट, फिर वापस भगवान का नाम चालू। तो इस जगह पर जो नाम के आचार्य हैं, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर नाम भजन किया था। इसी पेड़ के नीचे, जिसके नीचे आप बैठे हुए हैं, जिसकी छाया में आप बैठे हुए हैं, ये पेड़ ने, ये वृक्ष ने श्री हरिदास ठाकुर का जो नाम भजन है उसका अवलोकन भी किया है, श्रवण भी किया है, उनका संग भी लिया है। बड़ा अद्भुत वृक्ष है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं। कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, जो कलयुग के लिए सबसे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का मार्ग है, उसको प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर स्वयं अवतार लिया। उनको अवतार नहीं कह सकते हैं, वो स्वयं कृष्ण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले 24 साल जो उनके जीवन के लीलाओं के हैं, वो उन्होंने श्री नवद्वीप मायापुर में बिताए। उनका जन्म, बाल लीला, गृहस्थ आश्रम, और फिर 24वें साल में उन्होंने संन्यास लिया और संन्यास लेकर वो जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी आने के पश्चात 6 साल उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया, अलग अलग लीलाएं की, नाम संकीर्तन का प्रचार किया। इसका मतलब 30 साल पूरे हुए। उनके उम्र के 30 साल से 48 साल तक, 38th ईयर टू 48th ईयर, 18 साल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। इसको उनकी अंत लीला कहते हैं। आदि लीला मतलब पहले 24 साल, मध्य लीला मतलब बीच के 6 साल,
और अंत्य लीला का मतलब है आखिर के 18 साल। और यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ के विग्रह में अंतर्धान हो गए। शास्त्र में कई प्रमाण दिए हैं कि वो समुद्र में भी अंतर्धान हो गए, जगन्नाथ में भी अंतर्धान हो गए और टोटा गोपीनाथ में भी अंतर्धान हो गए। ये भगवान की लीला है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब भी दक्षिण भारत की यात्रा करके लौट के आए जगन्नाथपुरी में, तभी उन्होंने सभी भक्तों को बुलाया रथ यात्रा उत्सव के लिए पहली बार। तो बंगाल से चलकर लोग आए और भुवनेश्वर के आसपास में जब आप यहाँ पर आते हैं चंदनपुर के पास, तो वहाँ पर एक जगह है 3-4 किलोमीटर दूर है यहाँ से, उसका नाम है 18 नाला। वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के संग में खड़े रहकर सभी बंगाली भक्तों की स्वागत किया फूल मालाओं से और चंदन से और दंडवत प्रणाम किया। और वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहली बार जगन्नाथ के मंदिर के शिखर का दर्शन किया और भाव विभोर होकर वहीं से दंडवत प्रणाम किया और संकीर्तन करने लगे। और फिर सब भक्त लोग चल के जगन्नाथपुरी में प्रवेश किया उन्होंने। तो वहाँ पर उस समय उड़ीसा के राजा के रूप में राजा प्रताप रुद्र थे, जो पुरुषोत्तम देव के पुत्र थे। और उड़ीसा के राजा होने के नाते जगन्नाथ मंदिर का पूरा जो नियंत्रण है वो राजा प्रताप रुद्र के हाथ में था। और वो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे, बड़े पवित्र भक्त थे। आप लोगों को ये नए नए व्यक्तिमत्व का हम परिचय करा दे रहे हैं। जगन्नाथपुरी में आपको आना है और यहाँ का रस और यहाँ का आनंद लेना है, यहाँ का रहस्य समझना है, तो इन व्यक्तिमत्वों का परिचय आपका ठीक से होना चाहिए। इसलिए हम जब बता रहे हैं नए नए व्यक्तियों का नाम आप लिखिए, ताकि ये व्यक्ति अगर हम दोबारा उसको दोहराएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन व्यक्ति है ये। राजा प्रताप रुद्र ऐसे एक अनोखे व्यक्ति हैं जिनकी कथा हम आगे बताएंगे आपको। बहुत ही श्रेष्ठ भक्त थे भगवान के, राज ऋषि की तरह। राजा होने पर भी इतने नम्र थे वो, अपने आप को तृण के समान तुच्छ मानते थे। और उनका जीवन का पूरा कार्य था कि भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करें और उनकी सेवा में रहें। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने की इच्छा की, लेकिन जो राज पुरोहित थे सार्वभौम भट्टाचार्य, इनका भी नाम लिख लीजिए आप। सार्वभौम भट्टाचार्य ये बृहस्पति के अवतार थे। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि चारों युगों में जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं, उन सारे अवतारों में जितने भी इतने भक्त उस समय उपस्थित थे, वो सारे भक्त मिलकर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के अवतार लीला के समय जन्म लिया। प्रहलाद भी थे, नारद मुनि भी हैं, स्वयं महाविष्णु हैं, बलराम जी हैं, राधा रानी स्वयं हैं, राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण हैं। ऐसे अनंत भक्तों का यहाँ पर लीलाओं का समावेश है। तो स्वयं बृहस्पति जो देवताओं के राज पुरोहित, देवताओं के पुरोहित हैं, वो आते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के रूप में। और वो राजा प्रताप रुद्र के राज पुरोहित थे। तो उनसे राजा प्रताप रुद्र विनती करते हैं कि क्या मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन और वार्तालाप हो सकता है। तो उन्होंने ये बात चैतन्य महाप्रभु के सामने रखी। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय सन्यासी अवस्था में थे, और सन्यासी लोग जो है वैभवशाली व्यक्तियों को नहीं मिलते, जो गृहस्थ हैं वैभव रखते हैं अपने पास, उनको नहीं मिलते। तो चैतन्य महाप्रभु ने झट से मना कर दिया कि मैं राज ऐश्वर्य के लोगों को नहीं मिलता, और दोबारा ऐसे आप बात मुझसे करेंगे तो मैं पुरी को छोड़कर चला जाऊंगा। तो राजा प्रताप रुद्र लगा कि अरे मेरे राजा होने का क्या मतलब है, क्या लाभ है राजा होने का, इस ऐश्वर्य का, इस संपत्ति का, इस नियंत्रण का, इस अधिकार का, सब जीवन तुच्छ है मेरा। बार बार वो भक्तों से विनती करते रहे कि मुझे चैतन्य महाप्रभु से कुछ समय चरणों में बैठने का समय मिलेगा, मुलाकात हो सकती है। हर बार उसको मना किया गया। तो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने भक्तों की सेवा करने का आरंभ किया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको संदेश मिला था कि जितने भक्त आएंगे उनके रहने और खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तो राजा प्रताप रुद्र ने बहुत ही उत्सुकता से जगन्नाथ मंदिर के नियंत्रक अधिकारियों से बोलकर सबके अच्छे रहने की और खाने की व्यवस्था की, जगन्नाथ प्रसाद महाप्रसाद की। और उसमें एक रामानंद राय भी थे, जो राजा के स्वयं गवर्नर थे। दक्षिण भारत का एक प्रांत है, राजा प्रताप रुद्र के अंडर ही वो एक गवर्नर थे। रामानंद राय नया व्यक्तिमत्व है। रामानंद राय ये भगवान की जो
सखी हैं, परम सखी राधा रानी, उनकी प्रिय सखी हैं, यानी कि विशाखा देवी। विशाखा देवी जो है रामानंद राय के रूप में चैतन्य महाप्रभु के लीला में समाविष्ट होती है। तो ये पुरुष शरीर में थे और साउथ इंडिया के एक प्रांत में गवर्नर थे। चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि ये सब छोड़ के मेरी सेवा में रहो, तो तुरंत गवर्नर का पोस्ट छोड़ के वो महाप्रभु की सेवा में रहते हैं। और ये खबर जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की तरफ से राजा प्रतापरुद्र को मिलती है। तो राजा प्रतापरुद्र जो है बड़े खुश हो जाते हैं, अरे मैं राजा होकर मुझे दर्शन नहीं मिल रहा है, और मेरा जो सेवक है जो मेरे नियंत्रण में काम करता है उसे स्वयं महाप्रभु चैतन्य ने बुला लिया अपनी सेवा में। कितनी भाग्य की बात है। अगर हम जैसे होते तो द्वेष करते उसको, अरे मैं उससे बड़ा अधिकारी हूँ और मेरे निचले अधिकारी को आप सब पास कर रहे हो और मुझे दूर ठुकरा रहे हो। राजा प्रतापरुद्र ने स्वयं उनको पूरी तनख्वाह जारी रखी। उन्होंने रिजाइन कर लिया अपनी सेवा से, फिर भी सेवा रिजाइन करने के पश्चात फुल टाइम चैतन्य महाप्रभु के सेवा में रहने के बाद भी राजा प्रतापरुद्र ने उनकी पूरी तनख्वाह चालू रखी। जो उनका अधिकार था वो चालू रखा बिना काम का। ये खबर जब चैतन्य महाप्रभु को पहुंची तो महाप्रभु मन ही मन बहुत खुश हो गए राजा प्रतापरुद्र के ऊपर। और सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको बताया कि बहुत जल्द महाप्रभु जी आप पर कृपा करेंगे। तो इन सब भक्तों की व्यवस्था करने के बाद में ठाकुर हरिदास जी जगन्नाथपुरी में आए। और जगन्नाथपुरी में आए तो वो अकेले अकेले आए। इसका कारण ये है कि वो मुसलमान घर में जन्म लिए थे, यवन कुल में उनका जन्म हुआ था। इसलिए वो अपने आप को सब भक्तों से बहुत तुच्छ मानते थे, क्योंकि मैं यवन कुल में जन्मा हूँ, मेरी क्या योग्यता है। ये तो महान वैष्णव है, ब्राह्मण है, ज्ञानी पंडित हैं, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में हैं। और जगन्नाथपुरी के जो जगन्नाथ मंदिर के जो पुजारी हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। तो कहीं पर भी मेरे उपस्थिति का उनके ऊपर छाया या गलत परिणाम नहीं होना चाहिए, उनकी सेवा में बाधा नहीं आनी चाहिए। इसलिए वो अलग अलग से एकांत में आने लगे। चैतन्य महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने भाग के जाकर उनको आलिंगन किया। तो उन्होंने बहुत संकोच किया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो यवन हूँ, मेरा शरीर पापी है, मैं बहुत पतित हूँ, मैं बहुत तुच्छ हूँ, कृपा करके आप मुझे ऐसे आलिंगन देकर अपने आप को दूषित मत कीजिए। तो महाप्रभु जी कहते हैं, मैं मेरे शुद्धि के लिए आपको आलिंगन दे रहा हूं, मेरी आत्मशुद्धि के लिए मेरी जरूरत है ये। आपका कुल, आपका शरीर, आपका जन्म जो है उसका कोई इसमें संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी पांव पकड़कर गिड़गिड़ाते हैं हरिदास ठाकुर और कहते हैं कि महाप्रभु जी ऐसे मत करना। और वो कहते हैं कि मैं बहुत पतित हूँ, जगन्नाथपुरी के पुरोहित पर मेरी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए, उनके रास्ते में मुझे जाना नहीं चाहिए जहाँ से वो गुजरते हैं जगन्नाथ मंदिर की ओर। इसलिए मुझे आप कृपा करके एकांत में कहीं बगीचे के पास दूर एक जगह दीजिए भजन करने के लिए। तो उनके हृदय के नम्र भाव को देखकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको इस जगह पर लेके आते हैं। आप देख सकते हैं कितने एकांत में जगह है, यहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, शांति है बिल्कुल। अभी तो आप लोग आए हो, थोड़ा शोर हो रहा है, लेकिन सुबह जब मैं आया था तो एकदम शांति, मतलब कोई भी आवाज़ नहीं था यहाँ पर। एकदम भजन के लिए पर्याप्त और सुंदर स्थली है ये। तो वहाँ पर वो बैठते हैं और कहते हैं आप यही रहो। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं आपके प्रसाद की व्यवस्था खुद करूँगा। सभी वैष्णवों के प्रसाद की व्यवस्था राजा प्रतापरुद्र की ओर से हो रही थी, रहने की और खाने की व्यवस्था स्वयं चैतन्य महाप्रभु की व्यवस्था राजा प्रतापरुद्र ने की थी। काशी मिश्रा नाम के एक भक्त हैं जिनके जगह पर हम अभी इसके बाद में जाएंगे, गंभीरा। काशी मिश्रा ने अपने घर में, वो राजा के बड़े अच्छे अधिकारी थे, राज पुरोहित, यानी कि राजगुरु कहते हैं उसको। एक राज होते हैं पुरोहित, यज्ञ करते हैं, और एक राजगुरु होते हैं जो उनको सलाह देते हैं, उनको काउंसिल देते हैं। तो ये राजगुरु जो थे काशी मिश्रा, उनके घर में उन्होंने सबसे अंदर के कमरे में चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था की, कुछ सेवक भी दिए, खाने पीने की व्यवस्था भी की, जो भी उनके अनुकूल है सबको आदेश दिए कि चैतन्य महाप्रभु के लिए सबसे बढ़िया इंतजाम होना चाहिए। अगर हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपके घर पे आ रहा हूँ और यही रहूँगा 18 साल, तो क्या अवस्था होगी आपकी। हाँ, वैसे परम भगवान चैतन्य महाप्रभु 18 साल के लिए रहने के लिए उनके घर में आते हैं, लेकिन वो परम भगवान अपने हाथों से
रहने खाने की व्यवस्था हरिदास ठाकुर के कर रहे हैं। और ठाकुर हरिदास मन में ऐसा भाव था कि मैं तो जगन्नाथ मंदिर में आने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो यवन कुल का हूँ। तो ये भावना भी व्यक्त करता है कि मैं नहीं जाऊँगा वहाँ पर, मेरी योग्यता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको मैंने ऐसी जगह दी है, ये जगह, अभी तो वहाँ पर बहुत बिल्डिंग आ गई है, उस समय तो ऊपर ओपन था, तो यहाँ से सीधे जगन्नाथ मंदिर के चक्र का, शिखर का दर्शन हुआ करता था। तो उन्होंने कहा हरिदास ठाकुर को कि आप यहीं बैठिए, यहाँ भजन कीजिए और बार बार दंडवत प्रणाम कीजिए भगवान के शिखर को, चक्र भगवान को, क्योंकि भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन करना यही भगवान के दर्शन करने जैसा ही है। और मैं स्वयं आपको जगन्नाथपुरी मंदिर का महाप्रसाद अपने हाथों से यहाँ पर लेके आऊँगा। तो चैतन्य महाप्रभु हर रोज़ यहाँ पर सवेरे उठकर जगन्नाथ के मंदिर में जाया करते थे। और जगन्नाथ के मंदिर में आपने देखा होगा एक गरुड़ स्तंभ है। कितने लोगों ने दर्शन किया जगन्नाथ जी का? तो आप जब जाएंगे अभी बचे हुए लोग, तो गरुड़ स्तंभ को जरूर देखना। वो गरुड़ स्तंभ के पास में रहकर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का दर्शन किया करते थे। अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा रानी का हृदय का भाव समझने के लिए कृष्ण भगवान बड़े व्याकुल हो जाते हैं। ब्रज की लीला में वो देखते हैं कि राधा रानी जो है वो मुझसे ज़्यादा अधिक आनंद प्राप्त कर रही है मेरे संबंध में, हमारे संबंध में मुझसे अधिक आनंद जो है वो राधा रानी प्राप्त कर रही है। क्या रहस्य है? तो ये समझने के लिए उन्होंने राधा रानी के भाव की याचना की कि आपके भाव लेकर मैं अवतार लेना चाहता हूँ, ताकि आपका जो आनंद है उसका मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो राधा रानी का भाव लेकर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, अवतार लिया उन्होंने। तो राधा रानी ने कहा कि मेरा भाव आप स्वीकार करोगे तो पागल हो जाओगे, आप विभोर हो जाओगे, भाव विभोर हो जाओगे, जगह जगह गिरोगे, पत्थर में, कंकड़ में, कांटों में, पानी में, समुद्र में गिर जाओगे। तब आपके कोमल कांति को कष्ट होगा, इजा होगी, जख्म हो सकता है। तो मैं मेरी जो कांति है उससे आपको ढक दूंगी, और उसको ढकने से आप कहीं भी गिरोगे तो आपको कष्ट नहीं होगा। ये मेरी आपके लिए सेवा होगी, क्योंकि मैं वो दृश्य देख नहीं सकूंगी जब आप गिर रहे हो कंकड़ में, पत्थर में, पानी में, जमीन पर, और आपको कष्ट हो रहा है, तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मेरी कांति से मैं आपको ढक दूंगी। तो वो चैतन्य महाप्रभु है, राधा कृष्ण ना ही अन्य। राधा रानी का भाव लेकर स्वयं कृष्ण आए हुए हैं, गौर कांति धारण करके, इसलिए उनका जो है स्वर्ण कांति है, तप्त कांचन गौरांगी, वो रंग जो है वो चैतन्य महाप्रभु लेकर आए। यानी कि राधा रानी के भाव में आया हो और जगन्नाथ को देख रहे हैं, मतलब क्या? राधा रानी कृष्ण को देख रही है, तो उनका ध्यान केवल जगन्नाथ जी के ऊपर है। आप अगर जाएंगे गरुड़ स्तंभ के पास में तो आपको वहाँ से तीनों विग्रह दिखाई नहीं पड़ेंगे, आपको आगे जाना पड़ेगा, फिर जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा तीनों आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन वो गरुड़ स्तंभ में पास रहकर उसका सहारा लेकर केवल जगन्नाथ जी को ताकते थे, केवल जगन्नाथ जी को। और जगन्नाथ जी उनको द्विभुज मुरलीधर के रूप में मुरली बजाते हुए दर्शन दिया करते थे हर रोज। जिनकी आप सोचेंगे जगन्नाथ जी तो ऐश्वर्य संपन्न है, हम आपको बताएंगे आगे अलग कहानी में कि जगन्नाथ जी द्वारका के भाव में है, राजा के भाव में है, ऐश्वर्य भाव में यहाँ पर रह रहे हैं, जहाँ पर आमतौर पर भगवान चतुर्भुज अवस्था में होते हैं। यहाँ पर तो उनके हाथ आगे हैं, ऐसे पैर तो है ही नहीं, बहुत अद्भुत अवस्था है माँ भाव की। लेकिन राधा रानी तो उसी कृष्ण को ढूंढती है जो द्विभुज है, वो मुरली बजाता है और मोरपंख धारण करता है। तो उसी रूप में जगन्नाथ भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया करते थे। और तब भाव विभोर होकर जिस गरुड़ स्तंभ का आधार लेकर वो खड़े रहते थे, उस गरुड़ स्तंभ को पिघलता था उनके हाथ के स्पर्श से, उनके भाव से विभोर होकर जब वो स्पर्श करते थे तो वो स्तंभ जो है वो भी पिघलता था। इसलिए उस स्तंभ पर भी कुछ उंगलियों के निशान हैं, आप ढूंढ सकते हैं उधर। कभी कभी वो स्तंभ को पकड़कर एक हाथ दीवार पर पकड़ कर वो खड़े रहते थे, तो दीवार पर भी पिघले हुए दीवार का निशान है वहाँ पर। और ऐसी भावपूर्ण अवस्था में उनके आंखों से अश्रुओं की नदियाँ बहती थी और वो गरुड़ स्तंभ के नीचे इकट्ठा होती थी। वहाँ पर अभी भी एक जलाशय है, आपको पूरा अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, थोड़ा सा गैप है बीच में, वो चैतन्य महाप्रभु की अश्रु स्थली है, जहाँ पर वो चैतन्य महाप्रभु खड़े रहा करते थे। और बहुत लोग आते थे, जहाँ आप देख रहे हैं अभी हजारों लोग वहाँ दर्शन कर रहे हैं। हाँ, कोई किसका पोजीशन नहीं, कोई राजा है, कोई डॉक्टर है, कोई सबको धक्का देते हैं वहाँ पर। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पर गए तो लोग उनको भी नहीं देखते थे, सबका ध्यान जगन्नाथ की ओर था।
और चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में आए थे ना, वो थोड़ी भगवान के रूप में आए थे सबको मैं भगवान दिखाने के लिए। वो तो भक्त के रूप में तृणादपि सुनीचेन तरोरूपी सहिष्णुना, इस भाव में वो आए थे। इसलिए वो किसी को अपना पोजीशन दिखाते नहीं थे, अपने शांत से एकदम गरीब स्वभाव से नम्र होकर वहाँ पर गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर नम्रता से दर्शन किया करते थे। तो एक बार बहुत भीड़ हो गई, तो अचानक एक औरत आई वहाँ से, बुढ़ी औरत थी, वो उड़ीसा के गांव से आई थी। उसको दर्शन नहीं हो रहा था क्योंकि सब लोग ऊंचे ऊंचे बीच में खड़े थे, तो वो एकदम व्याकुल हो गई और उसने क्या किया, सीधे स्तंभ पे वो चढ़ी, गरुड़ स्तंभ पे, और एक पैर चैतन्य महाप्रभु कंधे पर रखा और दर्शन करने लगी भगवान का। सोच सकते हैं आप। तो सब भक्त साथ में आए थे महाप्रभु जी के, एकदम गुस्से में आ गया, अरे कौन पागल औरत है ये, महाप्रभु के चरणों में कंधे पे अपने चरण रख रही है, कैसा ये अपराध है। इसको खींचने लगे, उसको कुछ कुछ बोलने लगे उसको। तो महाप्रभु सबको रोक लिया। उन्होंने कहा कि वो बड़ी भाग्यवान स्त्री है, बड़ी भाग्यवान माता है वो, क्योंकि इतनी व्याकुलता अगर मुझ में होती जगन्नाथ को देखने की तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। इसलिए उसको अपना कदम मेरे कंधे पर रखने दीजिए और मेरे कंधे पर खड़े होकर उसको दर्शन करने दीजिए। और मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करूंगा कि ऐसी व्याकुलता मुझ में भी आ जाए उनका दर्शन करने के लिए। फिर उस समय कुछ देर के बाद में उस औरत को भी ध्यान में आया कि मैं क्या कर रही हूँ। वो भाग के नीचे उतर गई और महाप्रभु के चरणों में गिरी। तो इस तरह से रोज भाव विभोर होकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। आप इधर उधर बंदरों को मत देखना, हाँ, अपना ध्यान एक जगह रखना। तो उसके बाद में वो हर रोज जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर इस जगह पे आते थे। जगन्नाथ जी का स्थान हुआ करता था, वहाँ पर एक आईने होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, और वो आईने में उनकी छवि देखकर आईने को स्नान कराते हैं। हरे कृष्णा। आईनों को मंजन करते हैं दातून से, आईनों को श्रृंगार करते हैं। इस तरह से आईने में भगवान को देखकर उसकी सेवा होती है। अगर आप जाएंगे सुबह 4 बजे तो आपको ये दर्शन हो सकता है। तो उस दर्शन में जो भगवान का दातून किया करते थे, वो जो होता ना, क्या कहते हैं, बबूल के होते हैं, कभी कुछ कुछ होते हैं, बकुल के भी होते हैं। तो वो दातून जो है जिसमें कपूर लगाकर भगवान का दंत मंजन करते हैं, वो लेकर चैतन्य महाप्रभु उसके साथ महाप्रसाद लेकर रोज यहाँ आया करते थे और 2-3 घंटा यहाँ बिताते थे हर रोज, एवरी सिंगल डे। उनको जगन्नाथ का दर्शन मुमकिन नहीं था हरिदास ठाकुर को, लेकिन स्वयं जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं चल के आकर इस जगह पर हरिदास ठाकुर को दर्शन दिया करते थे एवरी सिंगल डे। और वो भेंट दिया करते थे उनको भगवान के महाप्रसाद दातून की और प्रसाद की। तो एक दिन जब वो दर्शन कर रहे थे तो पुजारियों को कुछ दातून नहीं मिला, गुम हो गया वो अपनी जगह से, प्लेट से कभी गायब हो गया। तो उन्होंने बकुल का शाखा तोड़कर भगवान का दातून किया उस दिन और सीधे महाप्रभु के हाथ में दिया महाप्रसाद के रूप में। और वो लेकर सीधे महाप्रभु यहाँ पर आए और वो दातून उन्होंने जमीन पर डाल दिया, गाड़ दिया जमीन पर, और उसी दातून से ये सिद्ध बकुल वृक्ष उत्पन्न हुआ। तो ये जो है, एक तो भगवान की जगन्नाथ की महाप्रसादी, दूसरा चैतन्य महाप्रभु का हाथ का स्पर्श, उनके ही हाथ से यहाँ पर उनको रोपण किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये वृक्ष जो है, बकुल का वृक्ष, यहाँ पर इतना सुंदर विस्तार रूप में यहाँ पर प्रकट हो गया है। इसी के तले बैठकर फिर ठाकुर हरिदास ने अपना भजन किया है। उसके बाद में रूप और सनातन गोस्वामी भी यहाँ पर आए। अभी वो वैसे कर्नाटक के ब्राह्मण थे और थोड़ा सा बड़े होने के पश्चात वो बंगाल में शिफ्ट हो गए और बड़े विद्वान और पंडित थे वो। लेकिन वो इतने प्रसिद्ध, इतने विद्वान और इतने प्रभावी उनका व्यक्तित्व था, इतने पावरफुल पर्सनालिटी थे वो, कि नवाब हुसैन शाह, ये कंस के अवतार थे। हाँ, नवाब हुसैन शाह कंस के रूप में थे पहले, वो नवाब हुसैन का रूप लेकर इस जिला में आते हैं। वास्तव में रावण, कर्ण, कंस, हिरण्यकशिपु, ये सब भगवान के भक्त हैं। ड्रामा के अंदर जब भी कोई पार्ट लेता है ना, कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, वो अच्छा बुरे किरदार को लेते हैं। तो भगवान के कई भक्त हैं, जय और विजय हैं, जो द्वारपाल वैकुंठ में खड़े रहते हैं। उनको शाप प्राप्त होता है भगवान को आनंद देने के लिए,
तो वो पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बनकर आते हैं, अगले जन्म में रावण कुंभकर्ण बनकर आते हैं, उसके अगले जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बनकर आते हैं, और उसके अगले जन्म में चैतन्य महाप्रभु के जिला में जगाए और मधाए बनकर आते हैं। हाँ, तो कंस भी आते हैं नवाब हुसैन शाह यवन राजा के रूप में। और फिर वो देखते हैं कि बड़े प्रभावी लोग हैं, इसलिए उनको डांटते हैं, उनको ज़बरदस्ती करते, धमकाते हैं कि अगर मेरे दरबार में आप दोनों मंत्री के रूप में नहीं आएंगे तो मैं सारे हिंदुओं का नाश कर दूंगा, उनका जीना मुश्किल कर दूंगा, उनको हैरेसमेंट करूंगा। तो सभी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए दया से वो राजा नवाब हुसैन शाह की नौकरी करते हैं, एक अर्थ मंत्री बनते हैं और एक मुख्यमंत्री बनते हैं। और वो इतने कुशल थे राज्य करबार में कि नवाब हुसैन शाह केवल अलग अलग राज्यों में अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए ही यात्रा ही करते रहते थे, और पूरा राज्य तो था बड़ी कुशलता से ये लोग सनातन और रूप गोस्वामी, नबीर खास और सकर मलिक उनका नाम था पोस्ट का, वो सेवा करते थे। तो चूंकि उन्होंने मुसलमान की सेवा की थी, इसलिए वैष्णवों के बीच में उनको आदर नहीं करते थे। जो लोग अच्छे कुल के होंगे लेकिन अगर यवनों की सेवा करते हैं तो उनको तुच्छ मानते हैं। इसलिए अपनी जिसकी हम सेवा करते हैं उसको भी ज़रा देखो कि वो कौन है। अगर वो बहुत पापी है तो आपको उसका नुकसान होगा अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, भले नौकरी कर रहे हैं। इसलिए नौकरी पे करना है तो प्रामाणिक कंपनी में कीजिए, अच्छी जगह पर कीजिए, अच्छे लोगों के साथ में कीजिए, ताकि आप जो भी अपने आप सेवा कर रहे हैं उनकी तनख्वाह के लिए फिर भी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो जब ये रूप सनातन नवाब हुसैन शाह के यहाँ से भाग गए चैतन्य महाप्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करने के लिए, तभी वो जगन्नाथपुरी आए। बड़ी लंबी लंबी कहानी है इसके कैसे आए वो दोनों, लेकिन जब आए तो उनको पता था, इतने बड़े विद्वान होने पर भी उनको पता था कि हमारी पोजीशन बहुत पतित है, क्योंकि हम विद्वान होने से क्या लाभ है, हमने यवनों की सेवा की है। इसलिए उन्होंने भी हरिदास ठाकुर की जगह पर आना पसंद किया और वो दोनों भी यहाँ रहने लगे। और यहाँ पर रूप गोस्वामी ने विदग्ध माधव जैसे सुंदर सुंदर ग्रंथों का निर्माण किया है। यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर श्लोकों का निर्माण किया है और उनके श्लोक पढ़कर चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ है। तो चैत्र की संक्रांति, यानी कि आप अगर कैलेंडर पढ़ेंगे, अपना पंचांग पढ़ेंगे, तो चैत्र में एक संक्रांति आती है। उस दिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने आकर दंत काष्ठ रोपण किया था। तो उसी दिन हर साल यहाँ पर दंत काष्ठ रोपण महोत्सव मनाया जाता है। इसमें संकीर्तन होता है, जप होता है भगवान के नाम का, सब भक्तों को प्रसाद का वितरण होता है, भगवान का बड़ा भव्य शोभा करते हैं उसमें। तो चैतन्य महाप्रभु जब यहाँ पर थे तो रोज 2-3 घंटा, आप देखो वहाँ पर आते आते देखेंगे ना, वहाँ पर एक डायरमा है, देख रहे हैं आप, वहाँ पर पेड़ है, नीचे उसके 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। जो पीले रंग के व्यक्ति है वो चैतन्य महाप्रभु है, और जो इस तरफ बैठे हुए हैं भक्त के रूप में वो हरिदास ठाकुर है, और रोज भगवत चर्चा किया करते थे। अभी इनकी चैतन्य महाप्रभु ठाकुर हरिदास का जो इतिहास है वो बहुत रोचक है कि वो कौन थे अपने पहले जन्म में। आप जानते हैं कृष्ण भगवान की लीला में ब्रह्मा जी आते हैं। जब अघासुर का वध होता है, आपको संक्षेप में बताएंगे। तो अघासुर जो था इतना भयंकर राक्षस था कि उन्होंने देवताओं का जो जीना हराम कर दिया था, तो उसका वध करते हैं भगवान। तो ये बात जो है ब्रह्मा लोक तक पहुंचती है कि किसी बालक ने इतने भयंकर हाहाकार मचाने वाले राक्षस को वध कर दिया, और कहते हैं कि वो भगवान है, भगवान का अवतार है। इसलिए ब्रह्मा जी देखने को आते हैं उनको। तो भगवान क्या कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, जूठन खा रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं भक्तों के साथ में, अपने सखाओं के साथ। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए वो सारे बछड़ों को और गायों को चुरा लेते हैं, भगवान को अपने भक्तों से अलग कर देते हैं, सम्मोहन करके उनको गुफा में बंद कर देते हैं और देते हैं अभी देखते क्या मज़ा होता है, ये बालक है, भगवान है, तो देखेंगे क्या होता है। तो भगवान ने सभी बालकों के रूप में अपने आप को विस्तारित कर दिया, खुद बन गए, सब ग्वाल बाल, सब बछड़े वो खुद बन गए, और फिर उसी तरह से आनंद में गाते गाते घर चले गए। 1 साल ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद जब लीला चलती रही, ब्रह्मा जी का एक क्षण जो होता है वो पृथ्वी के 1 साल के होता है। ब्रह्मा जी बच्चों को बंद करके एक क्षण में अपने लौट के आए, लेकिन तब 1 साल बीत चुका था। सभी घरों में भगवान ही विराजमान थे, गोपियों के पुत्र के रूप में, सभी गायों के बछड़े के रूप में भगवान ही थे।
सब आनंद भगवान ने भगवान के अपने भक्तों को दिया। और उसके बाद में ब्रह्मा जी आए देखने के लिए, तो क्या देख रहे हैं? वही सीन है जहाँ से मैंने बच्चों को उठाया था, वही बच्चे हैं, वही बैठे हुए हैं, वही कुछ कर रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही हंसी मजाक हो रही है। तो ये भ्रम में हो गए। तो उनके भ्रम में और भर डालने के लिए भगवान ने उनकी आंखों के सामने ही अपने आप को, मतलब सभी बालकों को, ग्वाल बालों को और बच्चों को विष्णु के रूप में रूपांतरित कर दिया। बालक तो गुफा में थे, लेकिन सामने मौजूद थे भगवान स्वयं बालक के रूप में थे। सब बालक और बछड़े चतुर्भुज विष्णु बन गए, उनके आश्चर्य में भर डालने के लिए। ब्रह्मा जी का है विश्व के सबसे बड़ा व्यक्तित्व है, सबसे बड़ी बुद्धि ब्रह्मा जी की है। अपने इस विशाल बुद्धि से वो पूरे सृष्टि का निर्माण करते हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। वो एकदम भ्रमित हो जाते हैं। और उनके भ्रम में और भर डालने के लिए क्या हो रहा है, 33 करोड़ देवता का एक एक सेट जो है वो हर एक विष्णु की वहाँ पर पूजा कर रहा है। जितने भी बाल बछड़े हैं वो सब विष्णु हैं। और हर एक विष्णु के आसपास में एक सेट है 33 करोड़ देवताओं का। उसमें शंकर भी है, खुद वो ब्रह्मा भी है, इंद्र भी है, वायु, सोम, चंद्र, सब लोग है। और सब लोग नृत्य कर रहे हैं, गायन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनका स्तुति गा रहे हैं। वेद भी खड़े हैं वहाँ पर प्रसन्न होकर। तो अचानक और उनके आश्चर्य में भर डालने के लिए भगवान क्या करते हैं, सब को लुप्त कर देते हैं। और अकेले फिर ऐसे खड़े हैं जैसे कि ढूंढ रहे हैं कि हमारे बालक कहाँ गए। अकेले खड़े हैं, एक हाथ में दही और ऐसा लेके ढूंढ रहे हैं कि मेरे बालक कहाँ गए, अभी तो यहाँ पर थे। तो ये सब देखकर ब्रह्मा जी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं और अपने 4 सर लेकर भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं और बहुत रोते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं, बहुत स्तुति गाते हैं भगवान की, बहुत गौरव करते हैं कि मुझे माफ़ करो। मैं सोचता हूँ कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मैं आपके गर्भ से, आपके मतलब नाभि से मेरा जन्म हो गया है। मेरी माता नहीं कोई, मैं स्वयं हूँ आपके पुत्र, नाभि से आप अवतरित हुआ हूँ। मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो पहले जीव है ना, फर्स्ट सन इन वन ब्रह्मांड। लेकिन मैं भी समझ चुका हूँ कि मुझ में कोई बुद्धि नहीं है। जितना मैं आपको समझ रहा हूँ उतना मेरे समझ में आ रहा है कि मैं आपको समझ नहीं रहा हूँ। The more I understand you, the more I understand कि I can't understand you। और बहुत दुख करते हैं कि मैं इतना पतित और पापी हूँ, मेरा काम आपकी लीलाओं में सहायता करना है, लेकिन मैंने मूर्खतावश आपके ऊपर शक करके मैंने आपकी परीक्षा करना चाहा, कसौटी करना चाहा। और क्या किया मैंने, आपकी लीला में न केवल बाधा डाली, लेकिन आपके सारे भक्तों को मैंने अलग कर दिया आपसे। भगवान के लिए अपने भक्तों का जो संग है उससे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है। जब यशोदा मैया भोजन के लिए उनको बुलाती है, आओ कन्हैया, बलदेव जी आइए, नंद महाराज वेट कर रहे हैं आपको। तभी वो बोलते हैं चलो मैं जाना पड़ेगा मुझे। वो वाल कहते हैं याद रखना अभी हार रहे हो और जाने की बात कर रहे हो, अगर ऐसे हारते हुए जाओगे पिताजी के खाना खाने के बहाना करके, कल आपको खेल में नहीं लेंगे। और आचार्यगण लिखते हैं कि भक्तों का जो, सखाओं का जो ये वाक्य जो है, कल आपको खेलने नहीं लेंगे, ये भगवान के लिए बहुत शौक जैसा है, आतंक जैसा है हृदय में। हाउ कैन आई लिव, अगर मेरे मित्र मुझे खेलने में नहीं लेंगे तो मैं कैसे जीऊंगा। इसलिए माता की आज्ञा का दुर्लक्ष्य करके दोबारा खेलने लगते हैं। इतनी प्रिय है उनको अपने सखा, और उनका संग जो छोड़ना नहीं चाहते, वो बहुत व्यस्त और मग्न रहते हैं उनके खेल में। और वो कहते हैं कि अरे इंद्रदेव बीच में आते हैं, वर्षा करते हैं, मेरे लीलाओं में बाधा आती है। मैं बाल सखाओं के साथ में खेलता हूँ तो उसमें ये राक्षस लोग आते हैं बीच में, ये देवता लोग आते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फिर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मुझे सुनना पड़ता है। तो ये ब्रह्मा जी जान गए कि मैंने इनको सखाओं से मिलने के बजाय सखाओं से जुदा कर दिया मैंने। तो बहुत पश्चाताप करते हैं, बहुत स्तुतियाँ गाते हैं। भगवान फिर अकेले खड़े होकर वेट करते हैं कब ये स्तुति खत्म होगी और कब मैं जाऊंगा खेलने के लिए। सब अपने मन से अश्रु, चारों मुख से, 8 आँखों से पश्चाताप के अश्रु बहते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ब्रज की परिक्रमा करते हैं। तब उनका अपराध माफ हो जाता है, तब वो लौट के जाते हैं अपने हंस वाहन पर। लेकिन फिर भी वो रो रहे हैं, आकाश में अपने ब्रह्मलोक की ओर जा रहे हैं, फिर भी रो रहे हैं कि मैंने क्या किया, मेरा जीवन का क्या मतलब है, ब्रह्मा होने से क्या लाभ है। जैसे यहाँ प्रताप रुद्र को लग रहा है राजा होने से क्या लाभ है, अगर भगवान का मिलन नहीं हो रहा है तो राजा पद का क्या अर्थ है।
तो वो सोच रहे हैं कि ब्रह्मा होने से क्या मतलब है, मुझे क्या लाभ है, सृष्टि का निर्माता हूँ मैं, लेकिन मेरा पोजीशन में क्या वैल्यू क्या है अगर मैं भगवान को नहीं समझता हूँ, भगवान की लीलाओं में सहायता नहीं करता हूँ। आकाश में उड़ रहे हैं, रो रहे हैं, फिर भी तो उनका दिल फिर भी शांत नहीं होता है। वो एक जगह उतर जाते हैं और वहाँ पर रो रो कर भजन करते हैं पश्चाताप में। हम सबको ऐसे भजन करना चाहिए। पश्चाताप क्या होना चाहिए कि हमने भगवान को छोड़कर यहाँ पर जीना चाहा, शरीर को धारण करके शरीर का भोग लेने की इच्छा किया, जन्म लेकर यहाँ के भोग वांछा किया। हम कितने पतित हैं, मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के पश्चात भी हमारा मन यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो हमको रो रो के भगवान का भजन करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी वहाँ पर रो रो कर आंखों में आंसू लेकर भजन करते हैं और उस जगह पर भगवान उनको दर्शन देते हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में द्वापर में उनको दर्शन देते हैं। अभी तक उनका अवतार नहीं हुआ है, अवतार कलयुग में होने वाला है। अभी तो भगवान बाल लीला में है, अभी तो बड़े भी नहीं हो गए। द्वारका लीला बाकी है, हस्तिनापुर की लीला बाकी है, सब कुछ बाकी है। अभी तो व्रत से भी निकले नहीं वो। उस समय में द्वापर के अंत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनको दर्शन देते हैं। और वो जगह कौन सी है, किसी को पता है? योगपीठ नाम की जगह है अंतरद्वीप में, जहाँ पर आगे जाकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु जन्म लेते हैं, सच्ची माता और जगन्नाथ के घर में। उसी जगह पर कई सैकड़ों साल पहले महाप्रभु अपने युवा अवस्था में उनको दर्शन देते हैं और तब दोबारा ब्रह्मा जी उनके चरणों में गिरते हैं और माफी मांगते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं कि मैंने आपको सहायता करने के बदले में आपके भक्तों से आपको जुदा कर दिया। अब मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे ब्रह्मा के पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब बड़ा पद प्राप्त होता है तो अहंकार होता है। अहंकार के वश में हम सच्चे ज्ञान को भूल जाते हैं। अहंकार होने से क्या होता है, सत्य को हम पहचान नहीं पाते हैं। धन का अहंकार होता है, रूप का अहंकार होता है, विद्या का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, तो सत्य से हम दूर चले जाते हैं। अहंकार हमको भगवान से जुदा कर देता है, भगवान से हम दूर चले जाते हैं। तब मुझे अभी इस पद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं नहीं चाहता ये ब्रह्म का पद और ये अधिकार, ये नियंत्रण और ये शक्तियाँ। मैं आपका एक तुच्छ सेवक बनना चाहता हूँ और आपके लीला में बाधा डालने के बजाय मैं आपके लीला में सहायता करने की इच्छा रखता हूँ। आपकी लीला में कुछ मदद हो जाए, कुछ सेवा हो जाए, कुछ लीलाओं को वृद्धि करने में सहायता हो जाए, वैसा मैं अवतार लेना चाहता हूँ। कृपा करके मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। मैं अभी मेरे पद के अधिकार से तंग आ चुका हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु उनके सच्चे पश्चाताप से प्रसन्न हो जाते हैं। यीशु क्रिस्त बाइबल में कहते हैं, रिपेंट रिपेंट टू रिसीव द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। पश्चाताप ही भगवान के कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। किए हुए पापों का, अपराधों के लिए पश्चाताप करो, भगवान का नाम लेकर, आंखों में आंसू लेकर, तब भगवान का ध्यान आपके ऊपर आकर्षित होगा। तो उनके सच्चे हृदय के पश्चाताप को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप मेरी अगली लीलाओं में, जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊँगा, गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊँगा, तब आप यवन कुल में जन्म लेंगे। तूने कहा था ना कि मुझे तुच्छ बंद का जन्म लेना है, आप यवन कुल में जन्म लोगे, लेकिन नामाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हो जाओगे और मेरी लीलाओं में आप सहायता करोगे। तो फिर वो संतुष्ट होकर हंस पर बैठकर अपने धाम में चले जाते हैं, ब्रह्मलोक में, और फिर सब कुछ रिजाइन करके चैतन्य महाप्रभु की लीला में यहाँ पर जन्म लेते हैं। कहाँ पर? मायापुर नवद्वीप धाम में एक गांव है, फुलिया ग्राम। उस फुलिया ग्राम में एक यवन कुल में उनका जन्म होता है। बचपन से ही उनको भगवान के नाम में बहुत रुचि होती है और यवन कुल में जन्म लेने के पश्चात भी उनको श्री कृष्ण के नामों के जप में बहुत रुचि रहती है। और आगे जाकर जब उन पर भगवान की संपर्क होता है, वो नवद्वीप में चले जाते हैं। नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी के अवतार हैं, उनके संग में भगवान का आदेश लेकर वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नवद्वीप धाम के हर शहर में, हर गली में, हर गांव में प्रचार करते हैं, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, हाँ बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, कहो कृष्ण शिका। महाप्रभु उनको आदेश देते हैं। तो नित्यानंद प्रभु के साथ में वो सब जगह प्रचार करते हैं। जगह जगह जाकर गृहस्थों के घर में दंडवत करते हैं, दरवाजे पर दस्तखत देकर, प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। इस संसार से मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है, बोलो कृष्णा, कहो कृष्णा,
कौरव कृष्ण शिक्षा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। तो दरवाजे बंद करते थे गृहस्थ लोग, आ गए कोई भिखारी रास्ते पर, दोबारा उनको दंडवत करते थे दस्तखत देकर, और चरणों में गिरकर चरण पकड़ के विनती करते थे, एक बार कृष्ण का नाम लो, एक बार कृष्ण बोलो अपने मुख से। ऐसे लीला करते थे। फिर उसके पश्चात आपने कल नाटक में देखा कि उनकी जो ख्याति थी वो बढ़ने लगी। उनका पोजीशन जो था बहुत विकट था। यवन लोगों के हिसाब से वो काफिर थे, क्योंकि यवन कुल में जन्म लेकर वो श्री कृष्ण हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे हैं, और हिंदुओं के दृष्टि से वो पतित थे, क्योंकि यवन कुल में जन्म लेकर भी जो उनका अधिकार नहीं है वो करने को जा रहे हैं। शास्त्र पर प्रवचन कर रहे हैं जो उनका अधिकार नहीं है, वेदों पर बोल रहे हैं, वेदों का अध्ययन कर रहे हैं जो ब्राह्मणों का स्थिति है। तो वो इस धर्म से भी पतित थे और वहाँ से भी काफिर थे। बहुत यूनिक पोजीशन है उनकी। हाँ, हम लोग क्या सोचेंगे, चलो भाई सामाजिक दृष्टि से समाज में हम लोग कहीं ना कहीं एक जगह सेटल हो जाएंगे, चलो यवन तो यवन, कोई बात नहीं, कम से कम अपने धर्म के लोगों को प्रसन्न करेंगे और शांति से रहेंगे। या तो फिर उनको छोड़कर हिंदुओं में आएगा, उनका सब दीक्षा उक्षा लेकर सब चेंज कर देंगे। लेकिन उनका दोनों तरफ से प्रॉब्लम था कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो क्या कहते हैं उसको, कास्ट ब्राह्मण्स, वो उनकी बहुत निंदा करते थे कि ये आदमी भ्रष्ट आदमी है, ये पतित और यवन होकर भी हमारे धर्म के वेदों का अध्ययन करता है, और वहाँ से भी उनको गालियाँ पड़ती थी। लेकिन फिर भी उनके शुद्ध हृदय के प्रभाव से सब लोग प्रभावित होते थे और भगवान कृष्ण के नाम के जप की विधि को स्वीकार करते थे। उस तरह से उनके संग से, उनके जप से, उनके संपर्क से अनंत लोग भक्त बन गए और उनकी ख्याति बढ़ने लगी। इसलिए न केवल ब्राह्मण, लेकिन जो हिंदू राजा थे, नवाब थे, जो अधिकारी थे, वो भी उनका द्वेष करने लगे, क्योंकि जब प्रसिद्धि बढ़ती है ना तो लोग का द्वेष भी बढ़ता है। हम जब प्रसिद्ध होते हैं तो कई लोग हमारे लिए द्वेष करते हैं। तो वैसा ही व्यक्ति था रामचंद्र खान, और वो द्वेष की वजह से एक सुंदर वेश्या को उनके पास में भेजता है। आपने कल देखा नाटक में। हाँ, वो तो नाटक में, जो नाटक ही होता है, कितना सुंदर बन सकता है। वो तो नाटक में जो वेश्या बनी थी वो पुरुष था। हाँ, कितना सुंदर एक्टिंग किया था उन्होंने, क्योंकि ऐसा काम जो है वो किसी कोई भी भक्त स्त्री नहीं कर सकती है, वेश्या बन के अपने शरीर को अंगड़ाई देना वगैरह, इसलिए पुरुष को वो काम दिया गया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कैसा प्रलोभन उनके सामने रखा गया था। हाँ, बीच रात में जंगल में, वहाँ कोई देख नहीं रहा आपको, नोबडी इज वॉचिंग यू, आप अकेले हो, जवान हो, आपको सुंदर शरीर है आपका भोग लेने जैसा, और एक सुंदर स्त्री जो है 16 श्रृंगार करके, बहुत ज़्यादा कामुक स्त्री जो है, कामिनी, वो आपको आके अपने आप को प्रस्तुत करती है कि मैं आपका संग करना चाहती हूँ, आपके रूप से मैं मोहित हो गई हूँ, मेरी इच्छा पूरी करो। तो कहते रुको, मैंने 10 करोड़ 10 लाख भगवान का नाम लेने का, 10 लाख नहीं 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ नाम लेने का प्रण लिया है, आप बैठो, मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूँ। हम में से कोई सा ऐसा व्यक्ति है तो इतना बड़ा प्रलोभन को टाल सकता है। हाँ, कुछ ही मिनट में हमारा जो है क्या कहते हैं, मक्खन जो है पिघल जाएगा क्योंकि जो भावना होती है काम की, बहुत सबसे तीव्र होती है, और काम भावना ही हमें इस विश्व में बांध देती है। लेकिन हरिदास ठाकुर जो थे और विश्वामित्र एक थे। हाँ, विश्वामित्र ने भी 60,000 साल तपस्या किया था, अपने राजपद को, राज ऐश्वर्य को सब कुछ छोड़कर उन्होंने जंगल में जाकर अकेले में 60,000 साल तप किया था। लेकिन फिर भी जब मेनका के पायल की एक आवाज़ उन पर गिरी तो उनका पूरा तपस्या भंग हो गया और उनका पतन हो गया और शकुंतला का जन्म हुआ। वैसे ही अवस्था थी इनकी भी, लेकिन इनका पतन क्यों नहीं हुआ? और उनका पतन क्यों हुआ? क्योंकि विश्वामित्र मुनि जो थे वो केवल इंद्रियों को दमन करने का प्रयास कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, भजन या भक्ति नहीं कर रहे थे। और ठाकुर हरिदास जो है वो केवल इंद्रियों को दमन करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वो पूर्णतः भगवान के नाम के जप के विधि को समर्पित थे। उनकी इंद्रियों के लिए पूरा एंगेजमेंट था, उनकी सारी इंद्रियां भगवान के ध्यान में मग्न थी, और विश्वामित्र की इंद्रियां जो थी वो मुक्त थी। इसलिए उनके एक इंद्रिय पे जब पायल की आवाज़ आई तो तुरंत वो पतन हो गया उनका। लेकिन हरिनाम का जो आनंद है, हरिनाम स्वयं भगवान है, भगवान का व्यक्तित्व जो है हरिनाम में सम्मिलित है,
नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस चत्रार्पिता न नियमिता न स्मरणे न कालः। वो हरिनाम स्वयं भगवत स्वरूप है, उसका दिव्य आनंद वो नाम के जप में ले रहे थे, इसलिए और कोई प्रलोभन उनको छू नहीं सका। और 3 दिन के पश्चात आप देखिए संघ का प्रभाव क्या होता है। एक तो वो इतने शुद्ध थे कि उनको इस प्रलोभन का कोई परिणाम नहीं हुआ उनके मन में, और निरंतर अविचलित होकर वो भगवान का नाम जप करते रहे। और उसके पश्चात उनके संग प्राप्त करने से, उनके मुख से निकला हुआ शुद्ध नाम ध्वनि सुनकर तीसरे दिन अनजाने ही, अनायास ही वो वेश्या भी हरिनाम करने लगती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही वो नाम का जप करती है, उसके सारे अनर्थ जो है वो नष्ट हो जाते हैं। पाप प्रवृत्ति जो किस उद्देश्य से वो आई थी, सब वो होश में आ जाती है, उनके चरणों में गिरती है और सत्य बता देती है कि मैं रामचंद्र खान के कहने की वजह से यहाँ पर आई थी, आपकी प्रतिमा मलिन करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, लेकिन मैं समझ चुकी हूँ आप बड़े संत हो, मैं आपके चरणों में शरण लेना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं जानता था, अगर मैं चाहता तो पहले दिन वहाँ से चला जाता, लेकिन मुझे आप पर दया आई कि कैसे आपकी स्थिति है। हाँ, किसी गलत आदमी के साथ प्रवृत्त होकर आप यहाँ पर आई हो गलत काम करने के लिए। आपके कल्याण के लिए मैंने 3 दिन यहाँ रुकना चाहा और यहाँ मैंने भजन किया। अब मैं जा रहा हूँ, आप यहाँ पर रहो, अपना सारा जो धन है जो आपने गलत मार्ग से अपनाया हुआ है, कमाया हुआ है, उसको ब्राह्मणों में बांट दो, अपने सर को मुंडवा लो और संन्यास्त होकर यहाँ पर तुलसी के वृंदावन के पास बैठकर भजन करो। और उसने भी वहाँ बैठकर 192 माला 3 लाख रोज नाम का जप किया, और दूर दूर से संत लोग उसको दर्शन करने आते थे, उस वेश्या का, जो उसके बाद में महान संत बनी। इसलिए कहा गया शास्त्र में कि किसी भी ऋषि का कुल और इतिहास पूछना नहीं चाहिए कि पहले क्या थे वो। अभी संत को मिलेंगे, अच्छा पहले आप वेश्या थी, ओ ऐसा क्या, ओ ऐसा कहने से क्या लाभ है। उसका अतीत जो है वो खत्म हो चुका है, उसका वर्तमान महत्वपूर्ण है, और हमारे लिए लाभकारी उसका वर्तमान है। तो वो संत बनी, और हरिदास ठाकुर जैसे उन्होंने 3 लाख वहाँ पर जप किया, और दूर दूर से भक्त लोग, संत लोग, महात्मा लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे वहाँ पर। तो ये संघ का परिणाम है। जैसा संघ वैसा रंग, यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप। इसलिए हम सबको अगर भगवान का भक्त बनना है, अगर भगवान के चरणों की रति प्राप्त करनी है, तो भगवान के भक्तों का संग नियमित रूप से सतत रूप में हमको रखना है। दैट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, भगवान के भक्तों का संग करना। जिस आदमी का आप संग करते हो, इससे आपकी मति स्पष्ट होती है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप हमेशा स्त्री और पुरुष के बीच में रहते हो, तो आपकी मति स्पष्ट है कि आपको शरीर का भोग चाहिए। अगर आप हमेशा पैसे कमाने वाले लोगों के बीच में रहते हो, तो आपका इंटरेस्ट क्लियर है कि आपको धन कमाना है। अगर आप हमेशा उनको ही मिलते हो जो शरीर को उद्धार करने की, मतलब मेकअप और जिम और स्पा और ये और सौना और शरीर को ये हुआ वो इसकी बात करते हैं, मतलब आपका इंटरेस्ट क्लियर है कि आप क्या चाहते हो। और आप हमेशा भक्तों के संग में रहते हो और भगवान की चर्चा में व्यस्त रहते हो, तो आपका इंटरेस्ट बहुत क्लियर हो जाता है। इसलिए प्रण कीजिए आप यहाँ पर कि हम भगवान के भक्तों का संग करेंगे। अगर हमको रोज आमदनी करने के लिए कुछ लोगों को मिलना पड़ता है, एक तपस्या के रूप में मिलिए उनको आप, एज एन इनएविटेबल फैक्ट। लेकिन जितना समय बचता है, भागिए भगवान के भक्तों की ओर। एक मेन उद्देश्य समझ कर आप भगवान के भक्तों के संग में रहिए। अगर रोज नहीं तो हफ्ते में 2 बार, 2 बार नहीं हफ्ते में 1 बार, एकदम 1 बार नहीं तो 15 दिन में 1 बार, लेकिन नियमित रूप से आप भगवान के भक्तों के संग में रहो। ऐसा मत करो कि आप दिन भर अपने व्यवसाय में, डॉक्टरी पेशे में, पेशेंट को देखने में, ऑपरेशन करने में, ओपीडी में, वार्ड में इतना बिजी मत रहो कि आपका दिन का जो है मैक्सिमम समय धन कमाने के लिए आप खर्च करते रहें। आदमी अपना समय वहां खर्च करता है जहां पर उसका दिल होता है, और अगर उसका दिल भगवान में है तो भगवान में सबसे अधिक समय खर्च करेगा। अगर उसका दिल धन में है, पैसे में है, बिजनेस में है, तो अधिक से अधिक समय वो उसमें खर्च करेगा। हम बुलाते हैं डॉक्टरों को, आइए इस प्रोग्राम में आइए, उस प्रोग्राम में आइए, लेकिन नहीं आते क्योंकि उनका हृदय जो है किसी और काम में व्यस्त है, एज अ प्रायोरिटी। इसलिए आप कितना भी व्यस्त रहोगे, अपना एक अकाउंट खोल दीजिए कि हमको इतना तो करना ही करना है। क्या आप, कोई इतने लोग बिजी हो सकते हैं कि आप खाना भी नहीं खाते हैं महीना भर तक? इतना काम है, महीना भर खाना ही नहीं खाया, ऐसा हो सकता है क्या? और इतना काम था कि 4 दिन सोए नहीं,
नहीं हो सकता ऐसे। आप सोएंगे जरूर, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा क्यों ना हो सोएंगे, और दिन में 1 बार क्यों ना हो खाएंगे जरूर, तो आप खड़े नहीं हो सकते। तो मतलब समय है आपके लिए, निकालना पड़ता है उसके लिए। उसी तरह से अगर आत्मा को भगवान के भक्तों के संग का खुराक नहीं देंगे तो आत्मा का भी मृत्यु हो जाएगा। मतलब कैसे? आध्यात्मिक दृष्टि से जीवित रहेगी वो मुर्दे के समान। तो ये हमको यहाँ पर सीखना है कि हमारे जीवन में भगवान के नाम का कितना महत्व है। तो भगवान के नाम का महात्म्य चैतन्य महाप्रभु उनसे चर्चा करते थे। तो एक बार उन्होंने कहा यहाँ पर बैठ कर कि आप मुझे नाम तत्व के बारे में बताइए। तो बड़े ध्यान से आप सुनिए हरिदास ठाकुर ने क्या जवाब दिया। हरिदास ठाकुर ने बताया कि जो व्यक्ति अपराध से मुक्त होकर भगवान के नाम को लेता है उसके सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि नाम के जप में भी अपराधों का वर्णन किया गया है। सबसे बड़ा अपराध को है वैष्णवों का अपराध करना। जो भगवान के नाम का जप करते हैं उनको दिल दुखाना, उनको कष्ट देना, उनको पीड़ा देना, उनको दुखदायक बर्ताव करना, ये सबसे पहला अपराध है। ऐसे एक और भी 9 अपराध है। और भगवान के नाम के जप करते समय अटेंशन नहीं रखना, ये भी एक महत्वपूर्ण अपराध है। क्योंकि सारे 10 अपराध जो है भगवान के नाम के जप के समय ध्यान पूर्वक न करने से, ध्यान भगवान के नाम का श्रवण न करने से बाकी के 10 अपराध अपने हाथों से होते रहते हैं। तो इन अपराधों से मुक्त होकर जब भगवान के नाम का हम जप करेंगे तो उसी क्षण सारे अनर्थ, सारे पाप, सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, कोटि कोटि जीवन के नष्ट हो जाते हैं। और वो बताते हैं कि संसार जो है वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना, जन्म प्राप्त करना, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु, फिर जन्म, फिर बुढ़ापा, फिर बीमारी, फिर मृत्यु, पुनर्भव, मतलब बार बार इसमें हम चक्र में फंसे रहते हैं। भगवान के नाम का जप करने से ये जो संसार का भय है उसका क्षय हो जाता है। यानी क्या लिखा है? संसारेर क्षय, हाँ, सर्व पाप क्षय हो जाता है। और वो कहते हैं कि भगवान के नाम का उच्च स्वर में कीर्तन एवं जप करने से जो चर और अचर जीव हैं, जैसे कि वृक्ष अचर है और हम लोग सब चलने वाले हैं, प्राणी, पक्षी, मछली, सभी चर अचर जीव, दृश्य अदृश्य, कुछ जीवों को हम देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं, सभी जीवों का उद्धार हो जाता है। इसलिए हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं। इसमें एक नोट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धाम में आने के बाद में 7 प्रकार से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं 7 प्रकार के कार्य करने से। एक है भगवान का स्मरण, दूसरा है महाप्रसाद का सेवन। और यहाँ पर तो महाप्रसाद सेवन इतना पावरफुल है कि मुक्ति के साथ साथ वो कृष्ण प्रेम भी देता है जगन्नाथपुरी धाम में। तीसरा है तीर्थ स्थलों का दर्शन करना, भगवान के भक्तों के संग में, जो भगवान के प्रणयी भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों के साथ में जगह जगह जाकर दर्शन करना और कथा सुनना जहाँ पर भगवान ने अपनी लीलाओं को प्रदर्शित किया है। संकीर्तन करना, ये धाम की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग है। टू चैंट द होली नेम्स इन कीर्तन विद ऑल द डिवोटीज टुगेदर, एक साथ आकर सबके साथ में मिलकर एक स्वर में, एक स्वर में, एक सुर में, एक ताल में भगवान के नामों को पुकारना। निवास यानी कि भगवान के धाम में रहना, यहाँ का ऐसा महत्व है कि यहाँ पर रात को सोने से परम योग निद्रा समाधि का लाभ मिलता है, जो आप रोज समाधि को प्राप्त कर रहे हो रात को। एवरीबडी इज एंजॉइंग द बेनिफिट्स ऑफ परफेक्ट योगिक समाधि। अगर नींद नहीं आ रही, आप लेटे हुए हो, तो आपको क्या लाभ मिलता है? अनंत बार भगवान को दंडवत प्रणाम करने का लाभ केवल लेटने से मिलता है भगवान के धाम में। और यात्रा में और भी एक होता है ना, यात्रा मतलब यहाँ से वहाँ जाते हैं हम लोग, यहाँ से वहाँ चलते हैं, तो यहाँ धाम में एक एक कदम जब हम उठाते हैं तो विश्व भर में जितने पवित्र स्थान हैं उनको चल के जाकर दर्शन करने का लाभ मिलता है। उन स्थानों के नदियों में डुबकी लगाने का लाभ मिलता है। हाँ, मैं आपको विनती करूँगा, अगर आपको इच्छा है तो आप लिख लो, आपको याद करना है बाद में ट्रेन में, बस में और रूम में जाकर, तभी जाकर आपकी यात्रा सफल होगी। हाँ, इसमें आलस से मत करना कि अरे पेन नहीं लाया है, पेपर नहीं लाया है, ले लीजिए उसको और लिखिए उसको। उसके आगे दर्शन, मतलब जगह जगह जाकर भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, मतलब भगवान को बड़े प्रेम से निहारना। निहारना और देखने में अंतर होता है।
हाँ, देखना मतलब देख लिया, लेकिन ध्यान में मतलब गौर से देखना, और गौर से और गहराई से देखना। जैसे आपको जगन्नाथ जी की आंखों में और गहरा जाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी आंखें सागर की तरह हैं, प्रेम से भरे हुए सागर की तरह है, बहुत गहरी उनकी गहराई है, उसमें आपको डुबकी लगाना चाहिए, उसको कहते हैं निहारना। और आखिरी है जो किसी को पसंद नहीं है लेकिन वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, धाम में मर जाना। धाम में अगर कोई मर जाता है तो सीधे भगवान के धाम में चला जाता है। इसलिए हमको लगता है अगर ये मर कैसे जाएंगे, कीर्तन करेंगे, जरूर कीर्तन कीजिए। अगर आपको धाम में मृत्यु प्राप्त करके भगवान के धाम में नहीं जाना है तो कीर्तन कीजिए, कीर्तन कीजिए। अभी हम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।